औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इस एक्सरसाइज के हमारे यही दो क्वेश्चन रह गए हुए थे जो हम आज कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 3, इसमें उसने कहा राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। आपने इसको सिंगल लॉगरिथम फॉर्म पर कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं हम इनको और सॉल्व करते हैं तो और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज 3.3 आपकी और क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल लॉगरिथम। अब हमने इसको सिंगल, ये दो लॉग दिए हुए हैं, इसमें 2 लॉग दिए हुए हैं, इसमें भी 2 लॉग दिए हुए हैं, इसमें भी 2 लॉग दिए हुए हैं, इसमें 3 लॉग दिए हुए हैं। तो आपने इसको एक लॉग में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट in the form of single logarithm, in the form of single logarithm। इसका पहला पार्ट देखें जी, उसने दिया हुआ है log 21 प्लस log ऑफ 5। हमने पढ़ा था कि log ऑफ अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों, लॉ पढ़ा था, तो उसको सम फॉर्म पर चेंज कर लेते हैं, m प्लस n, log m प्लस log n फॉर्म पर। अब ये पहले ही log m प्लस log n फॉर्म पर है, तो इसका उल्ट प्रोसेस करना है, यानी इसकी ये राइट हैंड साइड आपको दे रखी है, आपने ये वाली साइड लेफ़्ट हैंड बनानी है। तो अब इससे इस तरफ हमने आना है। अगर सम है तो इसको प्रोडक्ट में चेंज कर दें। log पहली वैल्यू 21 है, मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो अब ये इसका आंसर आ गया। आपने मल्टीप्लाई करके इसका आंसर नहीं लिखना, बस इसको मल्टीपल फॉर्म पर कन्वर्ट करना है। दूसरा इसका क्वेश्चन देखें, उसमें दिया हुआ है log आपके पास 25 है माइनस 2 log ऑफ 3 है। बेटा इसमें हमने सबसे पहले ये भी चेक करना है कि log से पहले कोई नंबर तो नहीं लिखा हुआ। तो इसमें log से पहले कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है, तो इसको इसी तरह लिख लें। इस log से पहले 2 नंबर लिखा हुआ है, जब तक ये ख़त्म नहीं करेंगे आप इसको हल नहीं कर सकते। तो ख़त्म कैसे करें, हमने एक लॉ पढ़ा था कि पावर को हम 7 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि हम उल्ट प्रोसेस कर रहे हैं, तो लिहाजा ये 2 जो है इसकी हमने पावर बनानी है 3 की, तो ये पावर में चला गया। अब हमने फिर वही रूल अप्लाई करना है इस पर। तो वो देखें हमने क्या करना है, ये माइनस हो रहा है, तो इसका लॉ हमने पढ़ा था कि अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा हो तो उसको माइनस में चेंज करते हैं। तो हम अब ये माइनस में है, तो इसको हमने फिर इसकी फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब ये 25 आ गया, ओवर में माइनस के बाहर वाला नंबर 3 की पावर 2 आ गया। हमने एक लॉग लिखना है, तो आपने इसके ऊपर नीचे लॉग नहीं लगाने। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। वो हमारे पास दिया हुआ है लॉग, ये इससे पहले 2 है, तो x माइनस 3 लॉग ऑफ y है। अब इस लॉग से पहले 2 है, इसको x की पावर में ले जाएं। इस लॉग से पहले 3 है, इसको भी y की पावर में ले जाएं। अब हमने क्या करना है, ये माइनस नज़र आ रहा है दोनों के दरमियान, तो आपने एक लॉग लिखना है। तो माइनस से पहले वाला लॉग का नंबर ऊपर लिख लें और माइनस से बाद वाला नीचे लिख दें। तो ये इसका आंसर आ गया।
इसी तरह इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ। उसमें देखें आपको दिया हुआ है log ऑफ 5 प्लस log ऑफ 6 माइनस log ऑफ 2। इसमें दोनों लॉज अप्लाई हो रहे हैं। जिनके साथ प्लस साइन है उसको तो आपने ऊपर लिखना है, और जिसके साथ नेगेटिव साइन है उसको आपने नीचे रखना है। और जहाँ प्लस साइन है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे, तो ये 5 और 6 प्रोडक्ट में चेंज हो गए और 2 डिवाइड में चला गया। इस तरह ये इसका आंसर आ गया। ये बेटा 4 पार्ट्स थे, हमने ये क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 4 है। तो इसका हम फार्मूला पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान, इसको ज़रा तवज्जो से समझिएगा। ये इसमें से एक पार्ट आपका लाजमन पेपर में आता है। पहला पार्ट देखें इसका, log ऑफ 3 2 क्रॉस log ऑफ 2 81। ये 3 पार्ट्स आपके दो ये दिए हुए हैं। एक एग्ज़ाम्पल है इसकी, बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। इसमें से एक पार्ट लाजमन पेपर का हिस्सा होता है। इसमें जो ये ऊपर वाला 2 है इसको आपने ऊपर लिखना है और ये 3 को नीचे लिखना है, और इनके साथ ये लॉग लगा देना है ऊपर भी और नीचे भी। फिर सुन लें, तो ये 3 की पावर है 2, तो आपने पावर वाला ऊपर लिखना है और बेस वाला नीचे लिखना है, और दोनों के साथ लॉग लगाना है। इसी तरह यहाँ पर करना है आपने। अब 81 पावर है, इसको ऊपर लिखना है, और 2 बेस है, इसको नीचे लिखना है, दोनों के साथ लॉग लगाना है ओवर log ऑफ 2। ये स्टेप आपको अच्छी तरह आने चाहिए। फिर सुन लें, ये 3 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 81 है, तो आपने ये वाली पावर्स जो हैं वो ऊपर लिखनी है और बेस जो हैं वो नीचे लिखनी है, और दोनों के साथ लॉग लगाना है। यहाँ भी दोनों के साथ लॉग, यहाँ भी दोनों के साथ लॉग। अब आपने जो ये 2 3 प्राइम है ये तो ऐसे ही रहेंगे, जो प्राइम नहीं है उनके प्राइम फैक्टर बनाएं। अब 81 बच रहा है, इसका हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं। तो 3 पर 27 आएगा, 3 पर 9 आ जाएगा, 3 पर करेंगे तो 3 आएगा, और 3 पर किया तो 1 आ गया। इसको दोबारा से हम लिख लेते हैं, log ऑफ 3 क्रॉस ये log ऑफ 3 की पावर कितने टाइम्स हम 3 आया 1 2 3 4 टाइम्स आया, तो ये 4 ऊपर लगा दें, और log ऑफ 2। अब हम फिर इसको लिखते हैं log ऑफ 2 log ऑफ 3। हमने लॉ पढ़ा था कि पावर जो है वो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करवा लिया हमने और log ऑफ 2 आ गया। अब इसमें देखें आपके पास log ऑफ 2 से कैंसिल, log ऑफ 3 से कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ 4 बचा और यही आपका आंसर आएगा। फिर इसको देख लें, जो क्वेश्चन आपको दिया होगा वो log ऑफ 3 पावर 2 क्रॉस log ऑफ 2 पावर 81 है। आपने क्या करना है, जो पावर्स हैं उसको ऊपर लिखना है log ऑफ 2, और जो बेस है उसको नीचे लिखना है फ्रैक्शन में log ऑफ 3 क्रॉस यहाँ पर log ऑफ 81 अपॉन log ऑफ 2। अब 81 ये तो पहले ही प्राइम है, इनके तो प्राइम फैक्टर बनाने की ज़रूरत ही नहीं। 81 के प्राइम फैक्टर बना लें, इसको प्राइम फैक्टर बनाए तो 3 4 टाइम्स आया, तो हमने 3 की पावर 4 लिख लिया। अब ये 4 को log से पहले लिख लें आप। ये log का फार्मूला जो है हम वो लगा रहे हैं, log ऑफ a m की पावर n, जो कि इक्वल है फिर आपका n log ऑफ am। तीसरा लॉ हम अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हमने अप्लाई किया। अब देखें log ऑफ 3 से कैंसिल, log ऑफ 2 से कैंसिल, और 4 इसका आंसर आ गया। अब इसका हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। इसका पार्ट 2 देखते हैं। उसमें दे रखा है हमें log ऑफ 5 की पावर 3 क्रॉस log ऑफ 3 की पावर 25। बिल्कुल इसी तरह इसमें log ऑफ 3 ऊपर आ गया, log ऑफ 5 नीचे आ गया, क्रॉस किया, log ऑफ 25 ऊपर आ गया और log ऑफ 3 नीचे आ गया। अब हमने 25 के फैक्टर बनाने हैं। 25 के फैक्टर बनाएं तो 5 5 और 5 1 आ गया। तो फिर हम लिखते हैं इसको log ऑफ 3 और log ऑफ 5
क्रॉस लॉग ऑफ 5 कितने टाइम आया, 2 टाइम्स, ओवर लॉग ऑफ 3। फिर वही लॉ अप्लाई करते हैं हम, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर 2 हम उतार लेते हैं, लॉग ऑफ 5 ओवर लॉग ऑफ 3 आ जाता है। अब ये देखें आपका लॉग ऑफ 3, ये भी लॉग ऑफ 3 ऊपर नीचे कैंसिल, लॉग ऑफ 5 लॉग ऑफ 5 से कैंसिल, ये 2 बचा, तो ये 2 ही आपका आंसर आ गया। इसका एक यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल दे रखी है और वो भी मैं करवा देता हूँ। आप देखें उसमें कैलकुलेट लॉग ऑफ 2 की पावर 3 क्रॉस लॉग ऑफ 3 की पावर 8 है, ये एग्ज़ाम्पल है इसमें। इसको भी बिल्कुल इसी तरह लिखें, लॉग ऑफ 3 ओवर लॉग ऑफ 2 क्रॉस लॉग ऑफ 8 ओवर लॉग ऑफ 3। आप देखें ये 3 2 3 प्राइम है, सिर्फ 8 नहीं है, तो 8 के प्राइम फैक्टर बना लेते हैं हम। तो 2 4 2 2 और 2 1, तो इसका मतलब लॉग ऑफ 3 ओवर लॉग ऑफ 2 क्रॉस लॉग ऑफ 2 की पावर कितनी बनी, 3 जी, तो लॉग ऑफ 3 आ गया। अब यहाँ पर हम लॉग ऑफ 3 ओवर लॉग ऑफ 2 क्रॉस 3 टाइम्स लॉग ऑफ 2 ओवर लॉग ऑफ 3 ले लेते हैं। अब देखें लॉग ऑफ 3 से कैंसिल, लॉग ऑफ 2 लॉग ऑफ 2 से कैंसिल, और ये 3 इसका आंसर आ गया। उम्मीद है बेटा आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 आज कंप्लीट हो गई। तो अब इसकी लास्ट एक्सरसाइज हमारी 3.4 है, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट सिटिंग में हम इसके 2 3 क्वेश्चन वाइंड अप करेंगे अगली सिटिंग में। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो एज़ यूजुअल मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे बच्चों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, नई वीडियो बनने पर आपको उसकी इंडिकेशन आ सके, तो आप उसको फिर जल्दी से समझ लें। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।